कहानी से पहले आपको खबरदार कर देना चाहते हैं, क्योंकि इस कहानी को जान करके आपकी रूह कांप उठेगी। ये कहानी कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, इसीलिए हमारी सलाह है कि कमजोर दिल वाले इसे ना देखें। कहानी में हम जो वारदात का जिक्र करने वाले हैं वो आपको परेशान कर सकती है और आपको जानकर हैरानी होगी कि शैतान को लेकर अब तक आपने जो सुनी सुनाई बातें सुनी होंगी उन पर आप शायद यकीन ना करते हो, लेकिन अमूमन लोग कहते हैं कि हम इन बातों पर यकीन नहीं करते। शैतान जैसी कोई चीज नहीं होती। हम जिस दौर में जी रहे हैं वो 21वीं सदी का है, जिसमें मोबाइल, इंटरनेट और विज्ञान सब है। कुछ लोग कहेंगे कि भूत प्रेत की बातें सिर्फ फिल्मी होती हैं और ये फिल्मों में ही अच्छी लगती है, लेकिन मैं आपसे कहूंगी कि विज्ञान के पास आपके हर सवाल का जवाब नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं कि एक बार कोर्ट रूम में वकीलों और जजों के सामने एक ऐसा टेप बजवाया गया, चलाया गया, जिसे सुनकर वहां पर मौजूद हर एक शख्स ने अपनी सांसें थोड़ी देर के लिए रोक ली थी। वो टेप आज भी मौजूद है। उस टेप के अंदर जो आवाज है वो किसी इंसान की नहीं बल्कि शैतान की है, किसी जानवर की गुर्राहट की और किसी चीखती हुई लड़की की आवाज का मिश्रण है, जिसे आप सुनेंगे तो आपकी रूह अंदर तक हिल जाएगी। आप थर-थर कांपने लगेंगे। वो लड़की थी एनालिस मिशेल और उस कहानी पर हॉलीवुड ने एक फिल्म भी बनाई थी, द एग्जॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज। लेकिन जो फिल्म बनाई गई वो असलियत के सामने बच्चों का खेल थी। असल कहानी में स्पेशल इफेक्ट्स नहीं थे, वहां सिर्फ कुछ था तो दर्द, अंधेरा और लोगों के कराहने की आवाजें, जिसने हंसते खेलते परिवार को खत्म कर दिया। और आज हम उसी अंधेरी दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं इस कहानी के जरिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम सिंह और आप देख रहे हैं राष्ट्र टीवी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। जर्मनी का एक छोटा सा कस्बा, यहीं पर मिशेल का पूरा परिवार एक साथ रहता था। वो बेहद धार्मिक कैथोलिक थे। घर के अंदर तमाम नियम सख्त थे, लेकिन प्यार भी पूरे परिवार में था। इस पूरे परिवार की जान थी एनालिस, 16 साल की खूबसूरत लड़की। उसे संगीत से प्यार था। वो अपने आप को संगीत में खो देना चाहती थी। वो एक टीचर बनना चाहती थी। उसका प्रेमी भी था पीटर। उसकी लाइफ ठीक वैसे ही चल रही थी जैसे किसी टीनेजर की चलती, उम्मीदों से भरी हुई। लेकिन फिर साल 1968 की वो रात, जिस दिन उसकी पूरी किस्मत बदल जाती है। मिशेल अपने बिस्तर पर लेटी होती है और इसी बीच उसका पूरा शरीर अकड़ जाता है और उसकी जबान तलू से चिपक जाती। वो अपने हाथों और पैरों को हिलाना चाहती, लेकिन बिस्तर से उसके हाथ पैर नहीं हिलते। उसे महसूस हुआ कि उसके बिस्तर पर कोई बैठा हुआ है और उसे कंट्रोल कर रहा है। एक भारी अदृश्य वजन उसकी छाती को कुचल रहा है। वो सांसें नहीं ले पा रही। वो अपनी माँ को बुलाना चाहती थी, लेकिन गले से आवाज नहीं निकल रही थी। जब वो जागी तो पूरा बिस्तर पसीने में भीग चुका था। मिशेल के माता पिता उसे फिर डॉक्टर के पास ले जाते हैं। वहां डॉक्टर्स ने बताया कि ये कोई बीमारी है, जैसे मिर्गी। विज्ञान ने अपना फैसला तो सुना दिया था, दवाइयां भी शुरू हो गई, लेकिन मिशेल जानती थी कि ये दौरा सामान्य नहीं था, क्योंकि उस दौरे के दौरान उसने कुछ सुना था। एक आवाज जो उससे कह रही थी कि तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। दवाइयां दी जाती रही, लेकिन मिशेल की हालत लगातार बिगड़ती रही। अब उसे न सिर्फ रातों में बल्कि दिन के उजाले में भी वो चीखें, वो दर्द, वो आवाजें सुनाई पड़ती। जब वो चर्च में प्रार्थना करने जाती तो उसे वहां शांति नहीं मिलती। उसे लगता कि वो जहां खड़ी है वो जमीन जल रही है। सबसे बड़ी बात और सबसे खौफनाक बात तो तब हुई जब उसने ईसा मसीह और मैरी की तरफ देखा। उसे मूर्तियों के चेहरे बदलते दिखाई दिए। पवित्र मूर्तियों के चेहरे बदलकर राक्षसों के चेहरे में तब्दील हो गए, जो उस पर दांत किटकिटा रहे थे।
दांत को बार बार पीस रहे थे। उसके कानों में लगातार आवाजें आ रही थी, तुम नर्क में सड़ोगी, भगवान मर चुका है और तुम श्रापित हो। डॉक्टरों ने कहा कि ये सिजोफ्रेनिया है, यानी मति भ्रम। दवाइयों का जो डोज था अब डबल कर दिया गया। एनालिज दिन भर में तकरीबन 20 बार गोलियां खाती, लेकिन उसके दिल के अंदर जो अंधेरा था उसे दवाइयां नहीं रोक पा रही थी। वो बाहर आने को बेताब था। साल 1974 आते आते मिशेल का जो व्यवहार था वो इंसानियत की सारी हदें पार कर चुका था। उसके परिवार वाले अपने ही घर में एक अजनबी के साथ रह रहे थे, एक ऐसा अजनबी जिसने उनकी बेटी का शरीर पहन रखा था। उसके घर के अंदर का जो मंजर था वो किसी नर्क से कम नहीं कहा जा सकता। एनालिज ने खाना पीना छोड़ दिया। वो घर के कोनों में रेंगती रहती, मरे हुए पक्षियों को खाती। मक्खी मकड़ी उसके हाथ से बचने ना पाते, सबको जिंदा चबा जाती थी। उसके दांतों के बीच पंख को फड़फड़ाते देख उसकी माँ चीखने लगती, चिल्लाने लगती और कहती कि हाय क्या हुआ मेरी बेटी को। सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि जब उसे प्यास लगती थी वो पानी नहीं पीती बल्कि पेशाब पीती थी, वो भी अपना खुद का। वो कोयलों के टुकड़ों को चबाती। वो दुबली पतली हो चुकी थी लेकिन उसके अंदर बैलों जैसे ताकत आ चुकी थी। उसने एक बार अपनी बहन को गुड़िया की तरह फेंक दिया, मानो उसके पास इतनी ताकत है कि वो किसी भी चीज को उठाकर पत्ते की तरह फेंक सकती है। और वो किसी भी पूजा पाठ या पवित्र पानी से नफरत भी करती थी। वो पादरियों पर थूकती, गाली देती और घर की दीवारों को नाखून से नोचती थी। वहां से आने जाने वाले लोग बताते कि मिशेल के कमरे से एक ऐसी गंध आती मानो जैसे कोई लाश कई दिनों से पड़ी सड़ रही हो। ये पसीने या गंदगी की बदबू नहीं थी, पादरी इसे नर्क की बदबू कहते हैं। एक जलती हुई दम घुटने वाली जगह। इसके बाद विज्ञान ने भी अपना हाथ खड़ा कर लिया। दवाइयां उसे ठीक नहीं कर पा रही थी। थक हार कर आखिरकार परिवार ने चर्च की शरण ली। चर्च ने 2 अनुभवी पादरियों अर्नेस्ट ऑल्ट और अर्नाल्ड रेंज को इस मामले की जांच करने और आवश्यकता के मुताबिक एक्सॉर्सिज्म करने की, यानी कि भूत प्रेत भगाने की जो प्रक्रिया होती है उसके लिए नियुक्त किया। सितंबर 1975 में शुरू हुई ये लड़ाई तकरीबन 10 महीने तक चली, जिसमें एनालिज पर कुल 67 बार एक्सॉर्सिज्म किया गया। यह अनुष्ठान कैथोलिक चर्च की प्राचीन रीति रिवाजों पर आधारित है, जिसमें बाइबल की पंक्तियां, प्रार्थनाएं, पवित्र जल और धार्मिक प्रतीकों का उपयोग किया गया। यह प्रक्रिया टेप रिकॉर्डर में पूरी तरह रिकॉर्ड की जाती है। ये टेप आज भी इस कहानी का सबसे बड़ा सबूत है। जब पादरी ने लैटिन भाषा में पूछा कि कौन हो तुम, तो पहले मिशेल के मुंह से आवाज नहीं आई। थोड़ी देर बीतता है, उसके बाद उसके गले से भारी भरकम आवाज निकलती है, खुरदरी और भयानक। उसने कहा कि हम एक नहीं बल्कि कई हैं। एक एक करके 6 शैतानों ने अपनी पहचान बताई और सबसे पहले लूसीफर, खुद शैतानों का राजा, आवाज में घमंड, नफरत, और दूसरे नंबर पर हिटलर द्वितीय, विश्व युद्ध के लिए जिम्मेदार जर्मनी का तानाशाह था, और तीसरे नंबर पर नीरो, एक निर्दयी रोमन सम्राट था। इसी तरीके से बाकी और तीनों शैतानों ने अपनी पहचान बताई। उसके बाद परिवार और पादरी ये देखकर स्तब्ध थे कि कभी कभी उसकी आवाज और बोलने का तरीका पूरी तरह बदल जाता था, मानो वास्तव में कोई और उसके शरीर के माध्यम से बोल रहा हो। अब मिशेल ने अजीबोगरीब धार्मिक गतिविधियां भी शुरू कर दी, जैसे कि बिना रुके घंटों तक घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना करना। कई बार वो इतनी देर तक इस बैठी रहती कि उसकी हड्डियां और जोड़ों में गंभीर चोटें आ जाती। इसके अलावा उसने आत्मक्षति करना और अपने परिवार को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। कभी वो खुद को दीवारों से टकराती तो कभी अपने शरीर को नाखूनों से नोच डालती। उसके माता पिता और भाई बहन उसके इस हिंसक व्यवहार से परेशान थे, डरे हुए थे और
हालत ऐसी हो गई कि उसके दांत टूट चुके थे और शरीर नीला पड़ चुका था। मई 1976 तक मिशेल का शरीर भी जवाब दे चुका था। वो चल नहीं सकती थी, उसे निमोनिया हो चुका था। उसके शरीर का वजन केवल 30 किलो रह गया था। डॉक्टर्स ने कहा कि खाना जबरदस्ती खिलाएं, लेकिन मिशेल ने खाने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो जानती थी कि अगर ऐसा किया तो उसका शरीर फिर से ताकतवर होगा और जो अंदर बैठे शैतान हैं उसके अंदर से नहीं निकलेंगे। वही एक और राज था जो एनालिस की डायरी में छिपा हुआ था। उसने लिखा अपने डायरी में, उसने सपने में वर्जिन मैरी के दर्शन किए थे। उसे एक विकल्प दिया गया था कि तुम अभी मेरे साथ चलो और सारे दर्द, सारी पीड़ा खत्म हो जाएगी, या फिर इन शैतानों को तुम अपने शरीर में रहने दो। तुम्हारी मौत भयानक होगी, तुम्हें बहुत तड़पना होगा और तुम्हारी पीड़ा दुनिया के लिए एक ऐसा सबूत होगी जिसे देख दुनिया कहेगी कि शैतान होते हैं, ताकि लोग पाप करना बंद कर दें। मिशेल ने दूसरा रास्ता चुना। उसने अपनी जान का सौदा किया। दुनिया को विश्वास दिलाने के लिए 30 जून 1976 वो आखिरी रात जब एनालिस मिशेल अपने बिस्तर पर पड़ी हुई थी, कमजोर, टूटी हुई, बेबस। उसने अपनी मां की तरफ देखा और उस वक्त उसके अंदर कोई शैतान नहीं था, सिर्फ डरी हुई एनालिस थी। उसने कांपते हुए होठों से अपनी मां से एक आखिरी शब्द कहे, मां आप मेरा हाथ पकड़ लो, मैं डरी हुई हूं। एनालिस के यही आखिरी शब्द थे। अगली सुबह 1 जुलाई 1976 को जब सूरज की पहली किरण एनालिस के कमरे में दाखिल होती है तो एनालिस हमेशा के लिए खामोशी के साथ सो चुकी थी। ना कोई शोर था, ना कोई आवाज, बस चारों ओर सन्नाटा। पिंजरा टूट गया, पक्षी आजाद हो चुका था। लेकिन कहानी एनालिस की मौत पर खत्म नहीं होती, बल्कि और आगे बढ़ती है। असली तमाशा तो अब शुरू होता है। जर्मनी की सरकार हिल गई। 20वीं सदी में एक लड़की झाड़ फूक के चक्कर में मर जाती है। एनालिस की मृत्यु के बाद उनके माता पिता और दोनों पादरियों पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा चलाया जाता है। 1978 में अदालत ने चारों आरोपियों को दोषी करार दिया और उन्हें 6 महीने की सजा और 3 साल की प्रोबेंशन दी गई। अदालत ने यह भी कहा कि एनालिस को मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए था, जिससे उनकी जान बच सकती थी। अब बचाव पक्ष के पास अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन बस एक चीज थी जो उन्हें बचा सकती थी, वो भी वो टेप जो झाड़ फूक के दौरान रिकॉर्ड की गई थी। टेप रिकॉर्डिंग चलाई जाती, उसके बाद जो भयानक आवाज चारों तरफ गूंजती है वो हर किसी को हिलाकर रख देती है। इस पूरी कहानी से एक चीज तो समझने को आई कि अगर आपको भगवान पर विश्वास है तो आपको शैतान पर भी विश्वास करना पड़ेगा। सोचिए, एक बिल्कुल मासूम लड़की जिसके अंदर धीरे धीरे 6 खौफनाक ताकतों का कब्जा हो जाता है। यह किसी डरावनी फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि जर्मनी की एनालिस मिशेल की सच्ची और रूह खपा देने वाली दास्तान है। सवाल सिर्फ एक, क्या एनालिस मानसिक बीमारी से जूझ रही थी या उसने पूरी दुनिया को यह साबित करने के लिए अपनी जान दे दी कि शैतान होते हैं? आपको हमारी ये पेशकश कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कुछ इसी तरीके से और कहानियां जिनके बारे में अभी तक आपको नहीं पता है या फिर आपने उनको कभी सुना ही नहीं, अगली सीरीज में फिर बताएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।